नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नौ समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश गर्वित है, लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसे बयान देकर देश की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक है और देश की सेनाएं हर मोर्चे पर देश का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बयानबाजी पाकिस्तान की भाषा जैसी है, जो देश विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। अखिलेश यादव खुद शीश महल में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2027 तक समाजवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उनके साथ रहे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया। मुझे लगता है कि श्री उदित राज जी के किसी सवाल का जवाब देना जवाब का भी अनादर है, इसलिए उनके सवाल पे आप लोग भी सवाल ना किया करें। ये सब कुछ लोग टीवी में दिखाई देने के लिए बयानबाजी करते हैं, जो अनुचित है। इस समय देश की सेनाओं ने देश के 140 करोड़ लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत की जय जयकार हो रही दुनिया में। हम आर्थिक रूप से तो समृद्धशाली बन ही रहे थे, लेकिन सामरिक दृष्टि से भी विश्व की एक महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, तीनों में तिरंगे का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश गर्व कर रहा है। लेकिन विमान को पाकिस्तान श्रीनगर में उतरने नहीं दिया गया। विदेश से जुड़े हुए सवाल मुझे लगता है मुझसे करने की जरूरत नहीं है, ये विदेश मंत्रालय के सवाल है। आप कोई सवाल यादव लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह 2027 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जो आंख खुलेगी तो उनको लगेगा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। लेकिन सांसद का जो टीम बनाया गया था उस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस भारत की सेनाओं के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन और भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान को चारों तरफ से तबाह करने, आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने के कारण सबसे ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस चाहती है कि भारत की सेनाएं कमज़ोर पड़ जाती, भारत मात खा जाता और इस मुद्दे पर वो देश के सामने जाते। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में नकारात्मक राजनीति की है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बोलता है, पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष बोलता है, वही श्री राहुल गांधी बोलते हैं, वही श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और कई कांग्रेस के नेता बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ नेता हैं जो अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, भारत ने विजय का तिरंगा भी लहराया और भारत की प्रगति में बाधा भी नहीं आने दी। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सब आप लोग अमेरिका के सवाल करो, कुछ भारत के सवाल भी हैं। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत इस भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तान के ऊपर जो ऐतिहासिक विजय मिली है, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी बड़ी बेचैन है। वो पाकिस्तान का प्रवक्ता जितना नहीं बोलता होगा, उससे ज़्यादा श्री राहुल गांधी बोलते हैं। भारत की सेना के शौर्य की जय जयकार करनी चाहिए, भारत के विजय का जश्न मनाना चाहिए। भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना नहीं कर सकते हो तो पाकिस्तान की प्रशंसा में पाकिस्तान का चालीसा तो मत पढ़ो। और बिहार में चुनाव को लेकर कैसे तैयार? बिहार में कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन की जीत होगी। जनता दल यू भाजपा गठबंधन जो है उसकी ऐतिहासिक जीत होगी और फिर से वहाँ हमारी सरकार। राठौर लगातार प्रधानमंत्री